आज की इस वीडियो में हम आपका केवीएस, एनवीएस एंड ईएमआरएस ये जो कोर्सेज हैं ये किस तरीके से आपकी हेल्प करेंगे। उससे पहले हम ये देखेंगे कि फिजिकल एजुकेशन की जो आपकी एग्ज़ाम है, आप इसको बोल सकते हो टियर सेकंड की एग्ज़ाम। इसकी हम जो तैयारी है वो हम किस तरीके से करें, इतने अच्छे तरीके से करें कि हमारे एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएँ या फिर हमारे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर आ सकते हैं। ऐसी जो छोटी-छोटी बातें हैं, उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपके बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि सर हमें जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो किस तरीके से करनी है? इसमें क्योंकि 2 तरीके से आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। अभी तक जो हमने प्रिपरेशन करी है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करी है, सब्जेक्टिव एग्जाम्स का सामना हमारा पहली बार हुआ है। उसको समझेंगे, सभी के लिए नया है। बहुत सारे आप में से स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने सब्जेक्टिव एग्जाम के हमारे फिजिकल एजुकेशन के पेपर देखे होंगे। अब की बार ये जो आपके तीनों पैटर्न हैं, केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस, लगभग एक जैसा ही पैटर्न है, उनको हम देखेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करते हुए, और आज इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कोई भी समस्या इसके रिगार्डिंग नहीं रहेगी। ये देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर ईएमआरएस का। ये ईएमआरएस का टीयर सेकंड है। एक और बात यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस नहीं करी कि इसकी कट ऑफ कितनी रहेगी। कट ऑफ हम बात करते हैं टीयर फर्स्ट के एग्जाम की, तो इसमें ज़्यादा बात ना करने के बजाय सीधा यही आपको ध्यान में रखना है कि जो भी सीरियस कैंडिडेट होगा वो कट ऑफ में अपने आप अंदर आ ही जाएगा, क्योंकि 10 गुना जो कैंडिडेट्स हैं उनको पास किया जाएगा। तो 10 गुना में भी अगर आपका नंबर नहीं आता है तो एक सोचने वाली बात है, उसमें आपका नंबर आना चाहिए। अब देखो, ईएमआरएस में टियर 1 आपने क्लियर करने के बाद में क्या दे रखा है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इज अपलोडेड द वेबसाइट। ये वेबसाइट पर जो आपका सिलेबस दे रखा है वो आपका ईएमआरएस के साथ साथ केवीएस और एनवीएस, इनका एक जैसा ही सिलेबस है। एक बात आपको और याद रखनी है, जो भी आपकी ये फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड एग्जाम है, मैं काफ़ी लंबे टाइम से ये जो फिजिकल एजुकेशन के हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप की एग्जाम्स होती हैं उनके पेपर का एनालिसिस कर रहा हूँ। उनके पेपर का जो एनालिसिस किया उसके बाद में हमें पता लगा आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के बाहर से भी हमारे क्वेश्चंस कई बार बन जाते हैं। अब ईएमआरएस के पैटर्न में अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे 40, डिस्क्रिप्टिव मिलेंगे आपको 15, टोटल 55 क्वेश्चंस रहेंगे। इस तरीके से जो मार्क्स हैं, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इंटू 4, 15 क्वेश्चन मिलेंगे, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का। इस तरीके से 100 मार्क्स का ये आपका पूरा पेपर होने वाला है। टेस्ट विल बी ऑफ 3 आवर्स, 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ये पूरा ये जो पैटर्न है अब की बार ईएमआरएस ने हमें दिया है। मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन टीयर सेकंड एग्जामिनेशन ओनली। टीयर सेकंड की एग्जामिनेशन है, उसमें आपका जितना स्कोर आएगा उस स्कोर के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। टीयर फर्स्ट में आपके बहुत ज़्यादा नंबर थे, उन नंबर से अभी अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नंबर आपके क्वालिफाई करने के लिए थे। इसमें जितने आप मैक्सिमम नंबर लेकर आ पाओगे उतने ही आपके ज़्यादा चांसेस हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए या फिर इसमें एंटर होने के लिए। ये बात हो गई ईएमआरएस की। इसके बाद में नेक्स्ट ईएमआरएस के साथ साथ एनवीएस और केवीएस में भी यही पैटर्न अब की बार जो रिक्रूटिंग एजेंसी है उन्होंने हमें दिया है। टीयर सेकंड एग्जामिनेशन है, हमें सबको पता है कि अब की बार ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन हो रही है। ओएमआर आपने टीयर फर्स्ट का एग्जाम दिया, उसमें आपको पता लग भी गया होगा। इसमें आपको मिलेंगे 2.5 घंटे। ईएमआरएस और केवीएस एनवीएस में ये एक मोटा फर्क है, वहां पर देख लो, यहाँ पर दे भी रखा है। यहाँ पर हमें मिले थे 3 घंटे, 15 डिस्क्रिप्टिव थे। एनवीएस केवीएस में आपको 10 डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, और यहाँ पर टाइम दे रखा है 2.5, 2.5 घंटे का टाइम दिया हुआ है। तो टाइम एक में कम है, एक में ज्यादा है, इस बात का ये मतलब नहीं है कि एग्जाम की जो नेचर है वो चेंज हो गई। ईएमआरएस में आप देखोगे कि 15 क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर 10 क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप के।
डिस्क्रिप्टिव टाइप का मतलब है आपको उनके आंसर्स बहुत ही डिटेल में लिखने पड़ेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आपके हैं 60, एक ऑब्जेक्टिव जैसा उसमें दे रखा है 1 नंबर का है, और 4 नंबर का जैसा कि ईएमआरएस में दे रखा था 4 नंबर का एक डिस्क्रिप्टिव है। इस तरीके से आपका ये 100 मार्क्स का पूरा पेपर बन जाता है। एक बात और याद रखनी है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन सही होता है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, क्वेश्चन गलत होने पर निगेटिव मार्किंग भी है 0.25 1/4 भी इसको आप कह सकते हो। इसका मतलब 4 क्वेश्चंस अगर आपके गलत हो गए तो जो एक सही क्वेश्चन है वो कट हो जाएगा। इस तरीके से हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जब प्रिपरेशन करते हैं इन छोटी छोटी बातों के बारे में आपको पता भी होगा। एक बात और ध्यान में रखनी है कि आपके क्वेश्चन थे कि सर 10 जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं उसमें अगर हम अटेम्प्ट करते हैं तो हमें कंप्लीट, अगर आप अटेम्प्ट कर लोगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, और अगर आपने मान लो उसमें गलत आंसर दे दिया तो क्या हमारी नेगेटिव मार्किंग होगी? ऐसा नहीं है। नेगेटिव मार्किंग आपकी ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस है उनमें ही रहेगी। सब्जेक्टिव में किस तरीके से वो आपके नेगेटिव करेंगे। इसलिए ये जो 4 नंबर है इसमें आप अगर आप कम लिख के आते हो तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर मिल जाएंगे, 3 4 ये आपकी रेंज रहने वाली है। 0 नंबर भी मिल सकते हैं, ये आपकी रेंज है। इसमें नेगेटिव मार्किंग डिस्क्रिप्टिव में नहीं है, ऑब्जेक्टिव में आपकी रहेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसी तरीके से पूरा फॉलो करना है आपको, जैसा कि ईएमआरएस में दे रखा था। आपकी एक मेरिट बनेगी, ईएमआरएस की अलग मेरिट है। केवीएस और एनवीएस में ये याद रखना है आपको, जब आप ये एग्जाम क्लियर कर लोगे, ये बातें हम बाद में भी करेंगे लेकिन थोड़ा सा बात सामने आ गई है तो मैं आपको बता देता हूँ। केवीएस और एनवीएस ये जो दोनों एग्जाम है, ये एग्जाम जब आप टीयर सेकंड की कंप्लीट कर लोगे तब आपकी जो मेरिट बनेगी उस मेरिट में आपसे ऑनलाइन एक प्रेफरेंस मांगी जाएगी। अगर आप मेरिट में आ जाते हो तो कि आपको केवीएस सेलेक्ट करनी है फिर एनवीएस सेलेक्ट करनी है। 5-10 दिन का वो टाइम दे देंगे, उस टाइम के अंदर आपको इन दोनों में से एक को चूज करना है। एनवीएस केवीएस ने साफ बता रखा है अगर आप इन दोनों में से किसी एक को चूज नहीं करते हो तो आपकी जो सीट है उसको वैकेंट कर दिया जाएगा। इसका मतलब है आपको इस एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। ये याद रखने वाली बात है। अब ये तो है एग्जाम के पैटर्न को समझने की। इसके बाद में नेक्स्ट अब हम इसको कवर कैसे करें, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको कवर कर सकते हैं। काफ़ी दिनों से ये कोर्स आपके लिए स्पोर्ट्स इंजीनियर एप्लीकेशन पर चल ही रहा है। इसमें आपके सारे यूनिट्स कवर किए गए हैं, 250 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। अब ये 1199 का कोर्स है। ये कोर्स हमने डिज़ाइन किया था पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके जो एग्ज़ाम थी उसके लिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब है आपकी जो एमसीक्यूज की प्रिपरेशन थी वो इस कोर्स के अकॉर्डिंग हो रही थी। हमें बताया एग्जाम का जो नेचर है वो अभी क्या हो चुका है, सब्जेक्टिव भी हो गया है। पहले ही डिसाइडेड था लेकिन हमने सोचा था कि हम सब्जेक्टिव के लिए अलग कोर्स लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा हमने नहीं रखा है। आपका ये जो कोर्स है इसी के अंदर आपको जो सब्जेक्टिव मटेरियल है, सब्जेक्टिव की जो क्लासेज हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। अलग से आपको कोई कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। ये कोर्स इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को एक साथ कवर करेगा। ये तो बात हो गई कोर्स की। इसके अलावा भी अगर आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की, तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो इसमें आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन में आजकल के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, आजकल के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है। आप देखते भी होंगे लास्ट ईयर का जो केवीएस का पेपर था वो देखा था, एनवीएस लास्ट ईयर के मतलब लास्ट बार जब एग्जाम हुई थी, इन दोनों के जो पेपर्स थे वो थोड़े से टफ लेवल कर आए थे। अब टफ लेवल का क्या मतलब है, डायरेक्ट जो क्वेश्चंस पूछते हैं जैसे कि हार्ट में कितने चैम्बर हैं, 4 चैम्बर होते हैं, और सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, ऐसे डायरेक्ट जो क्वेश्चंस है वो आने अब कम हो गए हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो स्टेटमेंट दिए होते हैं और उसमें से आपको डिसाइड करना होता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या फिर कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ये आपको
यहाँ पर देखने को मिलता है। क्वेश्चंस का लेवल जैसे अप हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। ऐसी प्रिपरेशन आप कर रहे हो या नहीं कर रहे, तो इसको देखने के लिए जो PYQs हैं, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको आप सॉल्व कीजिए। आपका जो कंटेंट है, आप जहाँ से पढ़ रहे हो, आपके नोट्स हैं, आपकी बुक्स हैं, उनमें ये देखिए कि लास्ट ईयर के आपके अगर 70% से ज़्यादा अगर आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ये बहुत बार आपकी तरफ से पूछा जाता है कि सर बुक कौन सी हम लेकर आएँ, नोट्स कहाँ से हम प्रोवाइड आप करा सकते हो या नहीं करा सकते, हम कहाँ से पढ़ें? तो उनका सॉल्यूशन यही है कि PYQs आप देखिए, उनसे अगर आपके कंटेंट का, आपके नोट्स, आपकी बुक्स से अगर कवर हो रहे हैं, तब तो आप उसी कंटेंट पे रहिए, अभी चेंज मत कीजिए। एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। क्वेश्चंस का लेवल बढ़ गया है और क्या हो गया है, जो प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं, वो भी बढ़ गए हैं। आपकी जो प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो अभी बढ़ गए हैं। बढ़ने का ये मतलब है कि एक तो वो नंबर्स में बढ़ गए हैं, उनकी संख्या ज़्यादा हो गई है। दूसरा क्या हो गया है, वो स्टडी करने लग गए हैं बढ़िया तरीके से। पहले ऐसा नहीं था, पढ़ने लग गए हैं, क्योंकि हमारे जैसे जो टीचर्स हैं वो यूट्यूब के ऊपर पढ़ाने लग गए हैं, कोर्सेज हैं, वहाँ पर आप देख सकते हो। इसलिए ये जो स्टडी बढ़ने की वजह से, नंबर बढ़ने की वजह से एग्ज़ाम का जो लेवल है वो आपको टफ देने के बाद भी कट ऑफ ज़्यादा रह जाती है। दूसरा ये है, आपके जो पेपर बनाने वाले जो एग्जामिनर हैं या फिर पेपर जो बनाते हैं, वो भी अभी थोड़े से आप कह सकते हो कि जो नई एजुकेशन है, नई डिग्रीज करके वो गए हैं, उनका भी एक इफेक्ट पड़ता है। ये छोटी छोटी बातें हैं। इन सभी बातों का निचोड़ यही है कि आप अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करते हो। इतने ज़्यादा नंबर में वैकेंसीज अब की बार आई हैं, आपको क्या फॉलो करना चाहिए? सबसे पहले तो ये मैंने बताया, PYQs आप सॉल्व कीजिए। अगर आप कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, आप अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू करते रहिए। लेकिन अगर प्रॉब्लम आपको ये देखने को मिलती है कि मैं जहां से पढ़ रहा हूं वहां से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो मैं नहीं कर पा रहा, 30, 40, 50 तक भी मैं नहीं पहुंच पा रहा, तब आपको चेंज करने की जरूरत है। आप अपना कंटेंट चेंज कर सकते हैं, आपको करना ही चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है। अब ये लेवल जो टफ हो गया है, किसके लिए हो गया है? सभी के लिए हो गया। आपके लिए लेवल टफ तब माना जाएगा जब आप ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते या फिर डीप में स्टडी नहीं करते हैं। डीप में स्टडी करने के लिए क्या करना होगा? आपको अपना जो सिलेबस है, सिलेबस को अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहले तो जो सिलेबस में लिखा हुआ है उसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, वो तो आपका कवर होना ही चाहिए। अब सिलेबस कवर हो गया, इसके बाद में अब आप क्या पढ़ सकते हो? इसमें आप किसी की भी हेल्प ले सकते हो। बहुत सारे फिजिकल एजुकेशन के जो कोर्सेज हैं, आप उनको ऑनलाइन मोड में ले सकते हो। मैं आपको ये बार बार कहता हूँ, एग्ज़ाम आपको क्लियर करने के लिए कोई भी कोर्स की ज़रूरत है या नहीं है, तो मेरा जवाब रहेगा कि अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो उसका कोई तोड़ नहीं है। सबसे बेस्ट मानी जाती है सेल्फ स्टडी। ऑनलाइन कोर्सेज और ये आपको तब ज़रूरत पड़ती है जब एक तो आपके पास टाइम कम हो, दूसरा क्या होता है, आपको ये पता नहीं होता है कि मैं कहाँ से पढूँ। कंटेंट की प्रॉब्लम रहती है। अपने फिजिकल एजुकेशन में सबसे बड़ी दिक्कत यही है। कंटेंट हम कहाँ से पढ़ें, टाइम मैनेजमेंट हम किस तरीके से करें। बहुत सारी बुक्स आपको लेकर आनी पड़ती हैं, फिर उनको कंपाइल करो, उसके बाद में उनके फिर नोट्स प्रिपेयर करो। वो नोट्स ऑथेंटिक रहेंगे एग्ज़ाम तक या फिर उन नोट्स से हमारे क्वेश्चंस आएँगे या नहीं, ये डाउटफुल रहते हैं। इसलिए आप कोई ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो। कंपल्सरी बिल्कुल भी नहीं है कि सर ऑनलाइन कोर्स लेते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है क्या? मैंने कोई भी ऑनलाइन कोर्स नहीं लिया, कहीं पर मैंने कोचिंग नहीं करी, सेल्फ स्टडी करी। सेल्फ स्टडी में इतना हो सकता है कि कोई भी जो आपका टॉपिक है उसको समझने के लिए आपको 4 से जो 5 घंटे लगते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज या फिर आपको कोई अगर पढ़ा रहा हो तो वो थोड़ा-सा जल्दी आप उसको सीख जाते हो। कंटेंट आपको आराम से मिल जाता है, पीडीएफ आपको मिल जाती है या फिर वो आपको इतना अच्छे तरीके से समझा देते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर करवा देते हैं कि ये जो 4-5 घंटे का टाइम है वो आपको 1 घंटे में ही मिल जाता है। आपको कहीं पर
ढूंढना नहीं पड़ता कंटेंट। तो ऑनलाइन कोर्सेज सस्ते ही होते हैं, आपको परचेज कर लेना चाहिए, कहीं से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी के ऊपर है, जहां भी आपको अच्छा लगता है। ये सारी बातें हैं। इन सभी बातों के अलावा अब अगर ऑब्जेक्टिव पोर्शन की प्रिपरेशन की बात करें तो पीवाईक्यूज की हमने बात कर ली। दूसरी आपको ध्यान में रखना है, आपके जो यूजीसी नेट के अभी तक एग्जाम हुए हैं, यूजीसी नेट के जो एग्जाम हुए हैं उनमें लास्ट 5 इयर्स, लास्ट जो 5 साल हैं उनके पेपर्स को आपको सोल्व नहीं करना है। 5 साल के पेपर्स को छोड़कर जो बाकी आपके पेपर्स बच जाते हैं उन पेपर्स को आपको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है आपको मिल जाएगा ना इस तरीके से, कहीं पर भी आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, इनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आप इनको सोल्व कीजिए सबसे पहले। इससे क्या होगा, क्वेश्चंस का जो लेवल है, बढ़ा हुआ लेवल आपको सोल्व करने की एक एबिलिटी, एक अप्रोच का पता लग जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव साथ साथ के अंदर है। तो ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन के लिए आप सबसे ज्यादा कीजिए प्रैक्टिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा हमने देखा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कंटेंट को ही पढ़ते रहते हैं, लगातार जो नोट्स रीडिंग है उनको ही करते रहते हैं। 2 बार रिवीजन, 5 बार, 7 बार, 10 बार रिवीजन कर लिया, उसके बाद में भी उनका नंबर नहीं आता या फिर एग्जाम में उनको प्रॉब्लम होती है। सबसे बड़ी वजह है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है पढ़ाई करने का, क्योंकि एमसीक्यूज की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की जाएगी, मैं तो कहता हूं आपको 10 से 12,000 जो एमसीक्यूज हैं उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी जाकर आपका कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम के अंदर। कोई भी नोट्स कंप्लीट नहीं होते, 100% नोट्स कोई भी नहीं होते। अब 100% नोट्स नहीं होंगे तो हम क्या करें, आपके नोट्स को आप पढ़िए, फिर एमसीक्यूज की जो भी बुक्स हैं या फिर ऑनलाइन आपको कहीं पर भी टेस्ट मिलते हैं उनको आप अटेम्प्ट कीजिए। सबसे बेस्ट ये फॉर्म होती है आपको एमसीक्यूज या फिर ऑब्जेक्टिव पोर्शन की प्रिपरेशन करने के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आपको क्या ध्यान देना है, इसकी बात बाद में करेंगे सब्जेक्टिव कोर्स की, ये तो आपको इसके अंदर मिल ही जाएगा। अब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में से आपको किसको प्रेफरेंस देनी चाहिए, यह आपका सब्जेक्टिव है और यहां पर मैं लिख देता हूं ऑब्जेक्टिव। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो आराम से समझ जाओगे कि आपकी ये केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस की जो दोनों एग्जाम है इनमें ज्यादा जो वेटेज है वो दिया गया है आपके ऑब्जेक्टिव पोर्शन को। सब्जेक्टिव पोर्शन का जो वेटेज है वो क्या है, थोड़ा सा लेस है, कम है। इसका मतलब क्या हो गया, आपके जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है यही आपकी मेरिट डिसाइड करेगा। एक और बात इसके अंदर ध्यान में रखने वाली है, इसके अंदर क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। तो सबसे ज्यादा जो पॉसिबिलिटीज हैं स्टूडेंट्स के बाहर होने की और मेरिट को डिसाइड करने की, वो आपकी मिलेंगी ऑब्जेक्टिव पोर्शन में। सब्जेक्टिव पोर्शन में क्या रहेगा, सब्जेक्टिव पोर्शन में आपके 10 क्वेश्चन है केवीएस एनवीएस में और 15 क्वेश्चन है ईएमआरएस में। इतना बड़ा सिलेबस है, पूरे सिलेबस में से 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि इन 10 या 15 में से आपको 5 आए या फिर 6 क्वेश्चन आए, ज्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन इतने तो सभी को आने ही चाहिए। अब आपको क्या करना होगा, ये जो 10 क्वेश्चन है या फिर 15 क्वेश्चन हैं आपको अटेम्प्ट तो सारे करने ही हैं। क्यों करने हैं, क्योंकि इनके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सबको अटेम्प्ट करके आना है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखना। बाकी एग्जाम नजदीक आएगी उसकी स्ट्रेटजी के ऊपर भी हम एक वीडियो लेकर आएंगे कि आपको किस तरीके से अपना टाइम को मैनेज करना है, ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। अब केवीएस एनवीएस स्पेशली अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव पोर्शन आपका बहुत ही शानदार होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव पोर्शन में जो भी आप अगर आप बुक प्रिफेयर करते हो तो उसमें मान लीजिए 4 ऑप्शन है, तो ट्राई कीजिए इनके आंसर्स या फिर ऑप्शंस को ना देखने की बजाय पहले क्वेश्चन को देखिए, उसका आंसर अगर आपको आ रहा हो बिना ऑप्शन को देखे तब आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। उसके बाद ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शंस को देखने के बाद अगर आप उस क्वेश्चन को कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन अगर टफ लेवल का है तो एलिमिनेट करके आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। ये सारे मेथड हम एमसीक्यूज के कैसे अटेम्प्ट करने हैं, क्या करने हैं, ये जो गाइडेंस की हमारी वीडियोज आएंगी यूट्यूब के ऊपर
वहां पर हम इनको समझेंगे। तो सबसे ज्यादा ध्यान इसके ऊपर देना है। सब्जेक्टिव आपका क्या करेगा, मेरिट में आप आगे ऑब्जेक्टिव की वजह से, सब्जेक्टिव आपको मेरिट में ऊपर लेकर जाएगा, सिलेक्शन के नजदीक लेकर जाएगा, क्योंकि कट ऑफ में इंटरव्यू जो कॉल आपका होगा वो लगभग शायद 2 गुना और 3 गुना बुलाएंगे। तो इसमें ऑब्जेक्टिव में आप कट ऑफ के अंदर आ गए, कट ऑफ तक आने का ही हमारा काम नहीं है, हमें क्या करना है, सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन के लिए आपका सब्जेक्टिव पोर्शन स्ट्रांग होना चाहिए। सब्जेक्टिव पोर्शन के लिए ये कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है, फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्टिव कोर्स। आपने अगर पहले केवीएस एनवीएस का ये जो कोर्स ले रखा था ऑब्जेक्टिव का, उसके अंदर सब्जेक्टिव आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगी। कंप्लीट आपको यहाँ पर ये देखिए केवीएस एनवीएस ये सारी आपको इसके अंदर ही प्रोवाइड हो जाएगी। ये हमारा यूपी टीजीटी एग्जाम को ये कवर करेगा। इस कोर्स में हम टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है आपकी, हिंदी एंड इंग्लिश बाइलिंगुअल में ये आपके लिए कोर्स रहेगा। वीकली गाइडेंस क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड करवाई जाएंगी। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव की जब आप प्रैक्टिस करते हो या फिर सब्जेक्टिव की आप प्रिपरेशन करते हो, उसमें आंसर राइटिंग जो प्रैक्टिस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे कराएंगे, कैसे बताएंगे, वो आपको स्पोर्ट्स इंजीनियर जो एप्लीकेशन है वहां पर मिल जाएगा, देख सकते हो। कंसेप्ट बेस्ड हम क्लासेस रखने की कोशिश करेंगे, लाइव क्लासेस रहेंगी और पीडीएफ नोट्स आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ये इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी। ये सारे जो कोर्सेज आप देख रहे हो, इन कोर्सेज की मैं एक बार फिर कहता हूं आपको जरूरत नहीं है। अगर आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हो तो, टाइम कम है और आपको ऐसा लगता है कि किसी गाइडेंस की आपको जरूरत है, तब आप इन कोर्सेज पे आइए। नहीं तो जो आपका सिलेक्शन है वो हमेशा सेल्फ स्टडी ही करवाती है। सेल्फ स्टडी से बेस्ट कोई भी मेथड नहीं है। अब सबसे पहले आपको ध्यान किस पे देना है, हम कंक्लूजन पे आते हैं वीडियो के। सबसे पहले ध्यान आपको देना है ऑब्जेक्टिव पोर्शन पर। ऑब्जेक्टिव आपकी जो प्रिपरेशन है केवीएस एनवीएस और ईएमआरएस की हम बात कर रहे हैं, वो आपका सबसे पहले होना चाहिए ऑब्जेक्टिव। सबसे ज्यादा ध्यान आप ऑब्जेक्टिव के ऊपर दोगे। दूसरा, आप क्या करोगे, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करोगे बहुत ज्यादा। कोई टॉपिक आप पढ़ लेते हो, उसके बाद में उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करोगे। कोई टॉपिक अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तब भी उसके एमसीक्यूज तो आप कम से कम करने की ट्राई करो, आपको अच्छा उसमें हेल्प मिलेगी। एक बात और हमने नहीं करी, वो बात करते हैं लैंग्वेज की। बहुत बार आप पूछते हो कि सर कौन सी लैंग्वेज में हमें एग्जाम देना चाहिए, तो ये आपके ऊपर है। आप इसको हिंदी में दे सकते हो, इंग्लिश में दे सकते हो। आपके दिमाग में एक और डाउट रहता है कि सर अगर हम हिंदी में पेपर को लिखते हैं तो हमारे नंबर कम आएंगे, इंग्लिश में लिखते हैं तो नंबर ज्यादा आएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा आपको लगता है, क्योंकि हमें हर बार ये सिखाया गया है बचपन से कि जो हिंदी जिसको आती है और इंग्लिश नहीं आती वो कमजोर होते हैं या फिर उनको कम आता है। ऐसी बिल्कुल भी ये दिमाग में चीजें मत रखो, ठीक है। हिंदी अगर आपको अच्छी आती है तो हिंदी में ही आप आंसर लिखिए। इंग्लिश अगर आपको बहुत अच्छी आती है तभी आप इंग्लिश पे जाइए। ग्रामेटिकल मिस्टेक आपकी कम से कम होनी चाहिए, ये सभी देखी जाती हैं। इसके बाद में एक बात करेंगे हम टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। टाइम मैनेजमेंट का क्या मतलब है, आपको एक एग्जाम में 2.5 ढाई घंटे मिलते हैं, एक में मिलते हैं 3 घंटे। कैसे अटेम्प्ट करोगे, इनको अटेम्प्ट करने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। क्या तरीका है, देखो सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल फैक्ट वाली बात है। आपके एग्जाम में मान लो 70 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 70 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए अगर आप पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में घुस गए, अगर आपने पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करना स्टार्ट कर दिया, उनमें कितना भी टाइम लग सकता है। एक और बात, सब्जेक्टिव जो आपका जो पोर्शन है वो किस तरीके से आएगा ये ध्यान में रखना है। मान लीजिए ये आपको एक सीट मिलेगी, यहां पर लिख दिया क्वेश्चन, यहां पर ये पूरी ब्लैंक है ना, यहां पर इस तरीके से एक शीट मिलती है। यहां पर तो 4 मार्क्स का ही है केवीएस एनवीएस ईएमआरएस में, तो आपको उसके लिए एक खाली जगह मिलेगी। मान लो यहां तक मिल गई, उसके बाद में अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है, जितने वर्ड्स आपको बताए हैं उतने वर्ड्स में ही आपको आंसर करना है।
एक और बात जो कि हम ध्यान रखते हैं कि मान लीजिए कोई भी जो टॉपिक है उस टॉपिक के 10 पॉइंट्स हैं और 10 के 10 पॉइंट्स आपने सोच लिया कि मुझे नहीं पढ़ने, क्योंकि 4 नंबर का ही क्वेश्चन है, मैं 5 से 6 पॉइंट ही पढ़ूंगा और उसको अटेम्प्ट कर दूंगा, क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट करके और नंबर ले आऊंगा। आपको 10 के 10 पॉइंट पढ़ने हैं, क्योंकि एग्जाम में 10 के 10 पॉइंट याद रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। 5-6 पॉइंट्स अगर आपके लिखे हुए रहेंगे एग्जाम में, उनको लिखने के लिए आपके 10 पॉइंट है वो कवर होने चाहिए। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई। आपको एक्स्ट्रा सीट वगैरह कुछ नहीं मिलती, ऊपर आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, नीचे उसके लिए खाली जगह मिलेगी, उस खाली जगह में आपको लिखना है और अपना आंसर करना है। अलग से शीट पेपर या फिर लूज पेपर आपको प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा। इसके बाद में ये सारी बातें हो गई। टाइम मैनेजमेंट की भी आपको देखनी है कि 2.5 से 3 घंटे में, यहाँ पे हम ये बात कर रहे थे कि मान लीजिए पहले आपने ऑब्जेक्टिव पोर्शन कर लिया, तो ऑब्जेक्टिव पोर्शन में आपने 60 क्वेश्चन कर लिए, दिमाग में आपका ये रहेगा कि अब मेरे ओनली 10 क्वेश्चन ही बाकी है। साइकोलॉजिकली आप एडवांस रहोगे और अगर आपको ये 60 क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव के, तो मुश्किल से आपको आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा लगेगा। अब आपके पास 2 घंटे बच गए 10 क्वेश्चंस को करने के लिए। 2 घंटे सफिशिएंट होते हैं, आराम से कर सकते हो। अभी आधे घंटे में ये मैंने मेरी स्पीड के अकॉर्डिंग बताया है। आपका अगर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है तो आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है लिखने की। लगातार आप लिखते रहिए, 10 क्वेश्चन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे आपकी सिलेक्शन में। इसके अलावा और कोई बात अगर हम देखें तो सब्जेक्टिव की बात हो गई, ऑब्जेक्टिव की बात होगी, एमसीक्यूज प्रैक्टिस आप कर लोगे, लैंग्वेज के बारे में, टाइम मैनेजमेंट, हाँ ये सारी बातें हो गई। अब कोर्सेज की बात कर लेते हैं। कोर्सेज का देखो ऐसा है, अगर आपने ऑब्जेक्टिव टाइप की स्टडी कर ली है तो सब्जेक्टिव के लिए आप कोर्स ले सकते हो, नहीं ले सकते हो आपके ऊपर है, क्योंकि आपने जो ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया है उसी के अंदर से आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोर्स में आपको कुछ अलग से बता दिया जाएगा। ये जरूर है कि आपका जो क्वेश्चंस है वो किस तरीके के आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूं। तो देखो, मेरी हेल्प की बात ऐसी है, जो हमारा सब्जेक्टिव कोर्स है या फिर आप ये केवीएस, एनवीएस, टीजीटी या फिर ईएमआरएस का कोर्स लेते हो, उसके अंदर जो आपका सिलेबस है, सिलेबस की हर एक यूनिट है, हर एक यूनिट में से आपको क्या मिलेगा, एक बेसिक जो क्वेश्चंस हैं उनको हम पहले सबसे कवर करेंगे। ये बेसिक्स क्वेश्चंस आपके 10, 20, 30, 40 जितने भी यूनिट के अकॉर्डिंग होते हैं उनको कवर करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके कितने टाइप्स हैं, उन सभी टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, अगर डिफरेंस का क्वेश्चन आता है, डायग्राम बनाने का क्वेश्चन आता है, इन क्वेश्चंस को आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरा बात करते हैं हम स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में आपको ये देखना है कि आप जब कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, उसको अप्रोच करते हो, सबसे पहले उस क्वेश्चन को आपको कैसे समझना है, उस क्वेश्चन को समझने के बाद आपको क्वेश्चन में क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना, इन बातों का भी ध्यान रखना है। वो बातें भी सब्जेक्टिव जो पोर्शन है उसके अंदर आपको बताई जाएंगी। इसके अलावा स्पोर्ट्स इंजीनियर जो एप्लीकेशन है वहां पर ये सभी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। अगर आप फिजिकल एजुकेशन के लिए सीरियस हैं तो एक बार आपको स्पोर्ट्स इंजीनियर एप्लीकेशन चेकआउट जरूर करनी चाहिए। आपकी अच्छे तरीके से हेल्प वहाँ पर हो सकती है। बाकी आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। अगर आपको अपनी सेल्फ स्टडी पे कोई डाउट नहीं है और स्ट्रांग हो, मजबूत हो, आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी बातें आपके लिए हेल्पफुल तभी हैं जब आपको जल्दी कोई आउटपुट चाहिए। इस वीडियो के बाद अगर आपके दिमाग में कोई डाउट रहती है तो इस वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर आप कमेंट्स में कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डाउट सेशन हम यूट्यूब पर लगातार हम करने की कोशिश करेंगे। स्पोर्ट्स इंजीनियर जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर नई जो वीडियोज़ आती हैं उनके कमेंट्स मैं खुद चेकआउट करता हूँ।
अगर कोई ज़रूरी आपके कमेंट्स रहेंगे तो उनके लिए हम एक मंथ में 2 या 3 वीडियो बनाएंगे कि आपके क्या-क्या डाउट्स हैं और उनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात, व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बता दिया था 9586515132। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल ना करें तो ही बेहतर है, कॉल आपके उठाए नहीं जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको मिलेगा व्हाट्सएप से आगे, वहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे आप डायरेक्ट वहाँ पर मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर। टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर लिया होगा, स्पोर्ट्स इंजीनियर नाम से है। जो भी अपडेट्स हैं वो आपको रेगुलरली मिलती रहेंगी। आई होप हमने कोई भी पॉइंट मिस नहीं किया है। केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस तीनों का जो प्रिपरेशन का जो हमारा बैच है वो स्पोर्ट्स इंजीनियर एप्लीकेशन पर है। अच्छा लगता है तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई डाउट है तो मैंने आपको बता दिया, कमेंट्स में आप ज़रूर पूछना। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।